सबसे बड़ा लालच। एक पंडित जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। पंडित जी को लगा कि अब वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया था। अगले दिन पंडित जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसलिए लोग अत्यंत दुखी हैं। किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वह लोग भी तो दुखी हैं। मेरे पास धन संपत्ति है पर फिर भी मैं दुखी हूँ, क्यों? पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह किसान को क्या उत्तर दें। किसान ने कहा, वह आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा अगर आप उसके दुख का कारण पता करके उसे बता दें तो। पंडित जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर पंडित जी पुनः काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। पंडित जी बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से निकल जाएगी, चली जाएगी। उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने पंडित जी से उनके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वह उनको उनके सवाल का उत्तर देगी, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे। वह सोच रहे थे कि वह एक ब्राह्मण है, उनके साथ कैसे रह सकते हैं। अगर वह उनके साथ रहे तो उनको धर्म नष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने फिर सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, उन्हें किसान के सवाल का उत्तर जब मिल गया जाएगा वह चले जाएंगे और किसान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पंडित जी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन तक वह उसके साथ रहे, पर सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। पंडित जी ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, आपको मेरे साथ हाथ का खाना खाना होगा। पंडित जी मान गए। जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, वह उस गंदी औरत के हाथ का बना खाना खा रहे थे। उनके सवाल का उत्तर अब भी नहीं मिला। अब औरत ने बोला, उन्हें भी उनके साथ सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। पंडित जी को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसलिए वह उसके साथ भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। उनके साथ भीख मांगने पर भी उन्हें अभी तक सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन औरत ने पंडित जी से कहा कि तुम्हें आज उसका झूठा भोजन भी खाना पड़ेगा। यह सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और वह उस उपसकर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, यह तो आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरत को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आप इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।